नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आज कुछ और चढ़ेगा सियासी पारा। बंगाल में 3 चुनावी रैली करने के बाद शाम को झारखंड के सिंहभूम में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में, तो जेपी नड्डा गुजरात में करेंगे रैली और रोड शो। बढ़ते तापमान के साथ चुनावी पारा भी 7वें आसमान पर। राहुल गांधी ओडिशा में कोरापुट संसदीय क्षेत्र के रायगढ़ में करेंगे प्रचार, तो वहीं अखिलेश यादव इटावा में भरेंगे हुंकार। मायावती, ममता और तेजस्वी समेत विपक्षी नेताओं के प्रचार में भी तेजी। अमेठी और रायबरेली में आज खत्म हो जाएगा कांग्रेस का सस्पेंस। 20 मई को 5वें चरण के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। तमाम दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी ईडी। हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई। केरल में भीषण गर्मी के कारण 6 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। 2 दिन बाद कुछ राहत के आसार। और खेल की खबरों में वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराकर आईपीएल के इतिहास में दर्ज की सबसे कम अंतर की जीत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान लगातार तेज हो रहा है। बढ़ते तापमान के साथ चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बात करें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने चुनावी भाषणों को और धार देने में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना 1 से ज्यादा जनसभा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड का सियासी तापमान भी बढ़ाएंगे। आज उनकी ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में 3 रैली होगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को पिछले साल में 18 सीट जीतकर बड़े झटका दिया था। पहली रैली सुबह 11 बजे वर्धमान में, दूसरी रैली दोपहर 1:15 बजे कृष्णा नगर में और दोपहर 2:30 बजे बोलपुर में तीसरी रैली होने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री झारखंड का रुख करेंगे, जहां सिंहभूम में वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए शाम 5 बजे प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज 3 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में 4 चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले कर्नाटक के चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के हुक्केरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बात महाराष्ट्र के बाद की जाए तो अमित शाह उत्तरी गोवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली कर मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले दाहोद में एक जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद में मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में जेपी नड्डा कच्छ के गांधीधाम पहुंचेंगे, जहां वो गांधी मार्केट से झंडा चौक तक एक रोड शो निकालेंगे। दिन के अंत में भाजपा अध्यक्ष गांधीधाम में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। जितने भी दलों के प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए बच गए हैं, उनके लिए आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त है।
इन सबके बीच सबकी नजरें कांग्रेस के उस फैसले पर टिकी हुई हैं जिसमें अमेठी और रायबरेली से पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कल दिन भर ये चर्चा गर्म रही कि अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी की वापसी हो रही है, लिहाजा यहां स्मृति ईरानी के साथ राहुल का सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अगर बात रायबरेली की जाए तो यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें भी सुर्खियों में रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से मिल रही इन खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इन सबके बीच आज एक और खबर ये आ रही है कि केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रायबरेली से अपनी मां की सीट पर राहुल गांधी मैदान में होंगे। केएल शर्मा गांधी परिवार के नजदीकी हैं। कुल मिलाकर अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में चहलकदमी तेज हो गई है। यहां बैठकों का दौर चल रहा है। गांधी परिवार के वकील केसी कौशिक कल ही अमेठी पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार कर रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी भी मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल देर रात एक और सूची जारी की। कांग्रेस ने लद्दाख से स्मेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लद्दाख से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सेरिंग नामग्याल को नाम की मंजूरी दे दी है। सेरिंग नामग्याल का मुकाबला भाजपा के ताशी ग्यालनसन से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को टिकट दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान पूरा हो गया है। 2019 में यह सीट अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। अभी यहां से सांसद राजेंद्र गावित है। पालघर सीट पर हेमंत विष्णु सावरा का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार भारती कामडी और बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट राजेंद्र पाटिल से होगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। बसपा ने इलाहाबाद से रमेश सिंह पटेल, श्रावस्ती से मोइनुद्दीन अहमद खान, बदोही से हरिशंकर सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी और बांसगांव से राम समुज के नाम की घोषणा की गई है। वहीं बलरामपुर के गैसंडी विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए मोहम्मद हारिम खान को टिकट दिया गया है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई अहम सवाल पूछे थे। मसलन चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, उनकी इस घोटाले में क्या भूमिका है, अभी ही गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी। आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सवालों पर जवाब रखेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। कोर्ट शुक्रवार यानी आज उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुई थी।
सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जस्टिस बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। केरल में 6 मई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यहां बढ़ते तापमान के कारण केरल सरकार ने ये आदेश जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने अहम फैसला लिया है और लोगों से अपील की है कि वो तटीय क्षेत्र के लोग कम से कम बाहर निकलें। इसके अलावा प्रशासन से जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए सावधानी बरतने को भी कहा है। बात अब खेल क्षेत्र से। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होने वाला है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर शानदार रहा है। आईपीएल में ही गुरुवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। यह आईपीएल इतिहास की सबसे कम अंतर की जीत रही। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।